हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अभी आपका जस्ट पीछे जो वीडियो मैंने दिया आपको वो था डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने टाइप के हो सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपको आवश्यकता नहीं, आप श्योर रहने कि वो सारा क्वेश्चन आपको उसी से क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा आपको। अब एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आने जा रहा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। इससे एक फुल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक तो बताएंगे जब सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा, और सेकंड इसी में आता है कि जब किसी भी इंटीग्रेशन को निकालते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, फिर कैसे उसको निकालेंगे। या फिर लिखा रहता है कि इंटीग्रेट लिमिट एज ए सम, या फिर लिखा रहेगा इंटीग्रेट इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये दोनों टाइप इसमें पढ़ना आपका। पहला जो इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट आपका पेज है वो आपका जो बिल्कुल जो प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन रहता है वो कैसे रहेगा वो देखिए। क्या क्या इसका प्रॉपर्टी पहले वो जानना जरूरी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका होता है ये आपका होता है कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, लिमिट आपको ए से बी कुछ भी दिया हुआ लिमिट दिया हुआ है। अगर ये मान ले कि आप ये फंक्शन x के बदले यहाँ जेड भी हो जाए और dx यहाँ dz हो जाए, और लिमिट अगर सेम रहेगा, दोनों का मिलकर आंसर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, अगर वहाँ फंक्शन ऑफ z लिखा गया या फिर कहीं फंक्शन ऑफ z मेरे आया, हम कन्वर्ट कर लिखना चाहें फंक्शन ऑफ x dx, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल सेम दिखाई पड़ेगा। दूसरा होता है कि मान लें कि आपने ये कोई फंक्शन किसी का इंटीग्रेशन आपने किया और गलती से क्या हो गया, आपको नेगेटिव साइन बाहर आ गया, गलती ऐसा हो गया, फिर बैलेंस कैसे कीजिएगा, उसका आसान तरीका है, लिमिट को क्या कीजिए आप चेंज कर दीजिए, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दीजिए। या फिर क्या होगा, कहीं किसी से आपको काम पड़ेगा ऐसा करने के लिए, तो नेगेटिव करने आपको लोअर अपर, अपर लोअर कर दीजिएगा। तो दो ये हो गया। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और याद रखिए ये जो थर्ड जो रूल जो लगाने वाले प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, जहां पर क्वेश्चन में देखिएगा मॉडुलस का साइन यूज किया गया होगा वही लगाइएगा। या फिर देखिएगा कि एक फंक्शन जो है दो पार्ट में लिखा है, क्या लिखा रहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब कंडीशन दिया रहेगा, फिर एफ एक्स इक्वल टू समथिंग वो कंडीशन दिया रहेगा, उसी केस में इसका भी यूज करना और कुछ दूसरा कोई यूज नहीं करना है। इसका यूज क्या होता है, आपको ए से भी कोई फंक्शन तो दिया ही रहेगा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए से एक नया लिमिट ले लेंगे सी, बताते हैं सी क्या है, और फिर अब यही आपका जो अपर था यहाँ लोअर बन जाएगा, फिर जो फाइनल आपका लिमिट था आपको यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो सी आपका होता है वो सी का मान जो होगा वो ए और बी के बीच का होगा, बाहर नहीं जा सकता है। अगर सी का वैल्यू ए और बी, ए से बी के बाहर चला जाएगा तब काम नहीं करेगा। जो भी वैल्यू, मेरा क्वेश्चन सपोज यहाँ पर 1 से 5 लिमिट दिया रहेगा, तो 1 से 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 या 4, कुछ भी, मतलब 4 आ गया सपोज कीजिए, तो 1 to 4 जाएंगे, फिर 4 to 5 जाएंगे, ये तरीका होता है। यानी 4 जो है 1 5 के बिल्कुल बीच में आपको आने वाला है, कहीं बल्कि एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, उसके बीच में कहीं न कहीं आपको वो दिखाई पड़ेगा। नीचे हो गया आपको। चौथा आपका है फोर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये खास कर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग। इसमें भी लिमिट ए से बी होगा, एफ एक्स डी एक्स। तो इसको आप किसी और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको अगर चाहें ऐसे करने के लिए कि x के बदले आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करके इंटीग्रेशन कीजिएगा, तब इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको जो लिमिट दिया है π/4 π/2 कुछ भी दिया हुआ है, आप दोनों को प्लस करके माइनस x कर दीजिएगा और उसका आंसर निकालिएगा, सेम लिमिट के साथ आपका बिल्कुल आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक स्पेशल केस आता है, वो केस क्या है, इसका एक स्पेशल केस आपका जो आपको ये याद रखना है, और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस, इसमें क्या रहेगा आपको, इसमें आप देखिएगा कि लिमिट आपको बिल्कुल 0 से स्टार्ट रहेगा हमेशा, अपर लिमिट कुछ दिया रहेगा आपको, और फंक्शन है बस वही काम करना है 0 से a, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, a प्लस 0 कितना a ही हो जाएगा,
ये क्या होगा a माइनस एक्स डी एक्स। बस आप सीधा याद ये दिमाग में ये रखिए, तो कोई क्वेश्चन अगर हमको आता है प्रॉपर्टीज वाला जिसका स्टार्टिंग लिमिट 0 होगा, 0 से स्टार्ट होता है, बस आप आंख मूंद के ये प्रॉपर्टी लगाइएगा वहां पे। बस सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड, यही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी टाइप से पूछा जाता है, जहाँ 0 से स्टार्ट होता है, अपर लिमिट कुछ दिया रहता है, तो क्वेश्चन आपको कैसे लिखा जाएगा, ये बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। क्योंकि यहाँ पर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स की, यहाँ भी लोअर प्लस अपर कितना ए होगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपका है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा और प्रॉपर्टीज आपका है, इसके अलावा और दो प्रॉपर्टी आपका और है। एक पांचवा भी अच्छा प्रॉपर्टी है, इसमें कहता है इसके पहचान बिल्कुल से आराम पकड़ आपको आ जाएगा। वो लिमिट आपको दिया रहेगा माइनस ए से ए, मतलब कि -2 से +2, -π/4 से +π/4, सबका क्वेश्चन आराम से पकड़ लीजिएगा। इसके में का दो रिजल्ट आता है, एक रिजल्ट क्या आता है, सीधे 0 आ जाएगा जब कहता है कि एफ एक्स क्या होगा, आपका ऑड फंक्शन होगा। अब बताते हैं कि ऑड और इवन कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, ऑड फंक्शन होगा। और इसका आंसर अगर ऑड नहीं होगा तो 2 × हो जाएगा 0, जो लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा, अपर लिमिट आपका अपर ही रहेगा, और एफ एक्स डी एक्स फिर आपको यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर कंडीशन कब काम करेगा, जब एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन बेटा पूछिएगा सर कि इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे, तो लिख दो दिए, सही बात है। और खासकर ये जो टाइप है, याद रखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है इसमें, जो क्वेश्चन बड़ा दिखाई पड़ेगा उसका आंसर 0 रहता है आराम से। कैसे पढ़ेंगे इवन और ऑड, उस चीज को सीखिए आप लोग। अगर f कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसमें आप क्या कीजिए, x बदले -x पुट कीजिएगा, और f माइनस एक्स अगर -f(x) के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन मेरा क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड। और अगर f माइनस एक्स f(x) के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे मेरा जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, इवन है। इसको एग्जांपल से समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ sin x, आप f(x) के जगह पे यहाँ पे डाल दीजिए x बदले माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए sin -x। और जानते हैं sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये आपका हो जाएगा -sin x। देखिए रिजल्ट आपका काम क्या है, f माइनस है, अब यहाँ पर माइनस को रहने दीजिए, और sin x किसके बराबर, f(x) के बराबर, तो ये हो गया आपको f(x), यानी कि f माइनस एक्स हो गया माइनस f(x), जो कि पहले को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया यहाँ पर f(x) मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, इसका सीधे आंसर 0 हो जाता है। सेकेंड में इसी को अगर एग्जांपल हम ले लें cos x का, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे डालेंगे -x, ये हो जाएगा cos -x। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, आपका cos थीटा आपका हो जाता है, यहाँ पर cos x हो गया, बिल्कुल मैच कर गया f(x) के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो f(x) है आपको cos x दिया गया, ये क्या आपका इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होगा तो फिर आपको क्वेश्चन आपको इस प्रकार लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि 2 पीछे लगा देंगे, फंक्शन यहाँ पर आ रहेगा, आपको लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट सेम टू सेम रहेगा, फिर इसको आगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपका था, इसको नोट कीजिए। एक और प्रॉपर्टीज भी नोट कर लीजिए आप लोग। एक है कि 0 से अगर 2a हो, कोई फंक्शन दिया हुआ, इसको दो पार्ट आप ब्रेक कर सकते हैं, 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f 2a - x dx। इसको ऐसे भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं आप।
और यहां भी कंडीशन आपको आता है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का मान 0 तब होगा जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स आपको हो जाएगा। और सेकेंड में इसका वैल्यू आ जाता है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स तब होगा जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ये f। बिल्कुल जस्ट इस बिल्कुल सेमी टाइप का ये प्रॉपर्टी इसमें इसका है। तो इसको नोट कर लीजिए। जब इसका प्रॉब्लम कैसे आएगा पहले प्रॉब्लम बताते हैं, इसको तो आराम से नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए लिख लिए। अब आइए इसका क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन में लेते हैं हम लोग। -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। क्या इसका निकलेगा, इवेल्युएट। इसका वैल्यू निकालना है। क्या इसका वैल्यू निकलेगा। तो अब ये क्वेश्चन मोड आ गया। अब ये यहाँ पे दो चीज कंट्राडिक्शन है, मोड भी लगा हुआ है और -a से +a का रूल भी काम कर रहा है। तो किसको प्रायोरिटी दीजिएगा। तो याद ये रखना है इसमें कि अगर मोड लगा हुआ है तो हम लोग मोड वाले का प्रायोरिटी देंगे, -a to a वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे हम लोग। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या बनाने का होगा इसमें। तो मोड वाले में क्या क्या बीच का एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा जो कि इस दोनों के बीच का आएगा। वो वैल्यू कहां से लाइएगा। तो जो मोड के अंदर एलिमेंट होगा उसको आप पुट 0 कर दीजिएगा, पुट x इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ सिर्फ x है तो x का मान 0 ही हो गया। अब जज ये करना कि जो 0 आपने निकाला वो -1 और 1 के बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल अगर लाइन खींचिएगा ऐसे तो ये -1 और ये 1 पक्का बीच में कहीं का 0 आपको आने वाला है। इसका मतलब ये हो गया ये जो आपका क्वेश्चन है -1 से 1 मॉड x dx ये टूटेगा दो हिस्से में। एक हिस्सा हो जाएगा -1 से 0 जाएगा मॉड x dx, अब प्लस फिर भाई 0 से कहा 1 चला जाएगा मॉड x। फिर बताएंगे आपको ऐसा क्वेश्चन मोड वाला जहां की जो वैल्यू निकलेगा x का उसके बीच का नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, वो बाद में आते हैं हम लोग। पहले ये देखा जाए। तो अब इसको यहाँ तो ये मान मेन बात ये होगी जो मॉड x का मान प्लस माइनस दोनों में टूटता है तो कौन प्लस कौन माइनस होगा। आपको करना क्या है कि -1 0 के बीच का कोई एक मान आपको ले लीजिएगा। -1 0 बीच में क्या मान लीजिएगा, -0.5 लीजिएगा। अगर यहाँ पर -0.5 डालिएगा तो मोड से बाहर क्या आपको निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा आपको। यहाँ पे इस x का मान देखना, ये अंदर का x का मान देखना वो क्या होगा। इसके बीच का मान कोई भी नेगेटिव मान होगा तो जब यहाँ डालेंगे तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंदर का एलिमेंट है मोड में सबको पॉजिटिव कर देगा। अगर अंदर का x अगर आपका नेगेटिव, हम लोग कैसे पढ़ते हैं मोड x का, हम लोग पढ़ते हैं fx इक्वल टू मोड x का वैल्यूएशन। x होता है पॉजिटिव जब x का मान 0 से, ये जो मान है 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है और ये मान -x होता है अगर x मान
अगर ये वैल्यू सर नेगेटिव है तो मोड क्या होगा, नेगेटिव टूटता है। तो अंदर का एलिमेंट अगर नेगेटिव चूंकि मेरा हो रहा है, इसके बीच कोई मान नेगेटिव लेंगे, ये मेरा मोड नेगेटिव टूटेगा, नेगेटिव हो गया आपका ये -1 से 0 x dx। अब यहाँ 0 से 1 चलिएगा तो बीच में कोई भी मान लेंगे तो पॉजिटिव मान लेंगे, तो अंदर का x पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड क्या होगा, बिल्कुल आपका पॉजिटिव टूटेगा आपका। ये आपका हो जाएगा +0 to 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x²/2, लिमिट लगाइए -1 से 0, और ये आपका हो जाएगा x²/2, ये लिमिट होगा 0 से 1। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाइएगा पहले 0 तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, बीच में डालते हैं माइनस साइन, अब लगाते हैं लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायरिंग क्या आपका होगा 1/2 लगा हुआ है, तो ये होगा 1/2। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे अपर लिमिट 1 लगाना पड़ेगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, माइनस साइन डालेंगे, लोअर लिमिट देंगे 0 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, होगा +1/2 + 1/2, कितना आपका 1 आंसर इसका हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। एक लेते हैं हम लोग 1 से लेके 5, यहाँ पर x -4 dx। तो रूल के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, पुट x -4 = 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू ऐसा निकालना है 4। देखिए 4 बिल्कुल 1 और 5 के बीच में आपको आता है, तो 1 to 5, इसको हम दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार 1 से ये 4 जाएगा, और फिर सेकेंड हिस्से में क्या होगा, ये 4 से ये फिर 5 चला जाएगा। मैंने कहा कि जो एलिमेंट निकलेगा बिल्कुल बीच का मान निकलना चाहिए, तो ठीक है। और इसके बाद जब मोड को ब्रेक करना है तो मोड के हिसाब से क्या होगा, इसके बीच के कोई भी एक मान लीजिएगा, आप 2 लेंगे वो आंसर वही देगा, 3 लेंगे वो आंसर देगा। पहले हम 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस, क्योंकि 4 से कम लेना है, तो 4 से कम जब भी कुछ लेंगे ऑटोमेटिक है, तो क्या मेरा आंसर नेगेटिव देगा मेरा। तो अगर 3.5 भी कर लेते हैं, अगर -4 है तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब ये मोड टूटेगा आपका नेगेटिव में। नेगेटिव को बाहर कर दिए, और 4 से ऊपर कुछ भी लीजिएगा, 4.5 भी लीजिएगा, 4.1 भी लीजिएगा, आपका ऐसा टूटेगा, पॉजिटिव टूटेगा आपका, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। जब तक मोड को तोड़िएगा ना, कैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा। अब इसके बाद फिर कराइए, इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। x का कितना होगा आपको, x²/2 - 4x, लिमिट है 1 से 4। यहाँ भी सेमी इंटीग्रेशन होगा, x²/2 - 4x, इस पे लिमिट होगा 4 to 5। अब डालते हैं लिमिट को हम लोग, पहले 4 यहाँ डालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा 8,
अब 4 4 जा हो जाएगा 16, ये हो गया अपर लिमिट का। फिर डालते हैं लोअर लिमिट, 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/2 और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। इधर आ जाइए, यहाँ भी डालते हैं, पहले 5 डालेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर होगा 25/2, 5 4 जा हो जाएगा 20। फिर 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16/2, ये हो जाएगा 8, अब माइनस 4 4 जा क्या होगा 16। अब सबको ब्रेक कर दीजिए, ये कितना आपका हो गया -8, और ये आपका हो गया -8, सबको मल्टीप्लाई एक बार कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा +8, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/2 -4। इधर आइए, ये आपका होगा 25/2 -20, और ये होगा माइनस भी हो जाएगा कितना, +8 हो जाएगा आपका, +8 हो जाएगा। सबका एक ही बार एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आपका आ जाएगा, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा प्रोग्राम, पता है हमको, या फिर एक काम नहीं, ठीक है 816, इतना लंबा क्यों करें। ये हो गया 8 और 8 16, और 16 इधर 24 है, तो 24 16 ज़्यादा कितना बचेगा आपको, -8, और ये 25/2 + 1/2 26/2 यानी कि 13 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 5 निकल गया। चलिए क्वेश्चन और लिया जाए। ये क्वेश्चन आपका है 1 to 2 mod x - 3 dx। जितना क्वेश्चन मोड में होता है हम सब बता रहे हैं आपको, ठीक है, आराम से घबराइए मत, सारा टाइप अगर हमको आ जाएगा। x - 3 dx, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले आप पुट कीजिएगा x - 3 को 0, तो आपका देखिए x = 3 हो गया, और ये 3 देखिए आपको 1 और 2 के बीच में लाइज नहीं गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से चाहें तो, which do not lies between 1 and 2। तो जब ये सब लाइज नहीं करे फिर कैसे कीजिएगा तब, तो इस 3 का कोई मतलब तब नहीं रहेगा, हटाई छोड़िए। तब आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो लिमिट आपको दिया गया है, आपको इसी लिमिट को यूज करना है। जब वो लाइज नहीं करेगा तो 1 और 2 के बीच एक मान कोई ले लीजिए, तो 1.5 ले लीजिए, तो जब 1.5 यहाँ डालेंगे, इधर -3 है, आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव आपका आ जाएगा, ये हो गया माइनस, टूट गया मोड, और 1 से ये हो गया 2। अब बनाइए इसको, x²/2 हो गया, और ये -3x हो गया, 1 से लेकर 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2 हो जाएगा 2, 2 3 जा हो जाएगा 6, फिर 1 डालिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया -4, और ये आपका हो गया +3 -1/2। तो फाइनली क्या हो गया आपका आंसर,
ये हो गया आपका -1 और -1/2, यानी कि माइनस और -3/2। आपका आंसर कितना हो गया? 3/2 हो गया। यानी जब लिमिट बीच में नहीं आएगा मोड वाले क्वेश्चन में, फिर उसके जो ओरिजिनल लिमिट है उसी से काम चलाना आपको, उसके बीच का कोई एक नंबर लीजिएगा, काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोनों टाइप आप जान गए आराम से कि अगर मैं सब कुछ कीजिए ऐसा रहेगा कि जहां पर कि लिमिट के बीच का नहीं आएगा तो आपको उसी लिमिट को आपको यूज करना है। अब एक क्वेश्चन है बनेगा सेम इसी प्रकार से, मॉड वहां नहीं दिया रहेगा। मैंने पहले कहा था इसमें दो क्वेश्चन रहेगा, एक तो फंक्शन दो प्रकार का दिया रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से, या फिर मॉड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको दिया गया है -1 to 1 fx dx, और कंडीशंस आपका है वेयर fx इक्वल टू where fx equal to 1 minus 2x, कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन आपका है 1 + 2x, 1 + 2x x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि fx दो मान आपका आ गया, तो बुझ जाना आपको ये वो लिमिट काम कैसे करेगा, आपका जो बताया मॉडुलस फंक्शन बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ आपको ढूंढने का आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ स्पष्ट दिया रहता है। देखिए बीच में 0 या दिखाई पड़ रहा है आपको ना कंडीशन, इसका मतलब ये हो गया बीच में 0 का इन कैप को डाल देना। तो ऑब्वियसली -1 से 0 पहले चले जाएंगे हम लोग। इसको दो हिस्से में लिखते हैं हम लोग। पहले एक बार पहले लिखेंगे -1 से 0 जाएगा fx dx, फिर यहाँ पे चला जाएगा 0 से 1 fx। अब किसके बीच में कौन fx आएगा, तो कंडीशन दिया हुआ है ही। पहला कंडीशन कहा कि x का मान 0 या 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो पीछे आइएगा, यानी कि इसमें कौन फंक्शन आपको आ जाएगी, ये वाला आ जाएगा। और ये कह रहा है x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा इसमें आप चले जाएंगे हमको। यानी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ये -1 से 0, ये 1 - 2x यहाँ आपको आ जाएगा, और इस वाले में सेकेंड लिमिट काम कंडीशन देखते हुए काम करना आपको। अब सब निकाल दीजिए, 1 का हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x² 2 से 2 कट गया, यहाँ भी हो जाएगा x + 2x² 2। लिमिट लगा दीजिए, फर्स्ट लाइन लिमिट डालेंगे क्या 0, ये आपका 0 पूरा 0 ही आपका हो जाएगा, खत्म की हो जाएगा आपका। माइनस साइन डालेंगे, फिर -1 जब डालिएगा तो ये पहले तो -1 आपका होगा, फिर ये माइनस कंपेयर मत कीजिए, -1 का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको, तो क्या होगा +1, पीछे लगा हुआ माइनस, तो -1 ही हो जाएगा। ये लड़का अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, ये -1 का स्क्वायरिंग इसको माइनस देके प्लस कर देता है, तो आंसर गलती उसका हो जाएगा। और यहाँ पर पहले अपन डालिए 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर डालेंगे लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया, -2 नहीं हो गया +2, और ये आपका हो गया +2। आंसर क्या आपका होगा 4 हो गया। ये भी जान गए आप लोग, अगर मॉडुलस की जगह पैसा फंक्शन लगे, एक से अधिक फंक्शन दिया हुआ बुझ जाइएगा, ये मॉडुलस के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। लिमिट थर्ड लिमिट कहाँ से लाइएगा, जो कंडीशन में दिया रहेगा वही लिमिट काम करेगा।
एक और क्वेश्चन लीजिए, हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो। अगर 1 से 4 fx dx का मान निकालना है, वेयर fx इक्वल टू दिया हुआ है आपको कंडीशन में 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 और कंडीशन है 1 से 2। दूसरा है 6x, कंडीशन है 2 से 4। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंगल लिमिट जीरो दिया, पकड़ लिए थे, यहाँ ही पकड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन को 1 से 4 जाना है, ये कहिए दिया आपको 1 से 2 के बीच में लिमिट 2 काम कर रहा है, 1 4 तो दिया हुआ ही है, बीच का लिमिट 2 हो गया। एक बार 1 से 2 जाएंगे तो 1 से 2 के लिए लिमिट ये फंक्शन काम करेगा, 2 से 4 के ये फंक्शन काम करेगा। बस दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक बार आप 1 से 2 जाइएगा तो fx का मान क्या डालिएगा, 2x प्लस 8, और फिर जब 2 से आप 4 जाइएगा इसमें क्या डालिएगा, 6x डालिएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x, 2 से 2 कट गया आपका, लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 2, और यहाँ पर होगा 6x स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 4, ये कट गया 3 टाइम्स। तो ठीक है, सब x का मान डालिए अपर और लोअर लिमिट करके। अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 8 2 जा क्या होगा 16, फिर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 8, फर्स्ट का हो गया लिमिट ये। या 4 डालिएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू 3 48, और फिर 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जा क्या होगा 12। सिंप्लीफाई करने में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये आपका होगा 20 या माइनस हो जाएगा 9 यानी हो जाएगा 11, इधर आपका हो जाएगा 48 माइनस 12 36 प्लस 36 कितना होगा 47 हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई, मॉडुलस आ गया, अगर 2 फंक्शन दिया तो ये पकड़ लीजिएगा आराम से, सिंगल लिमिट रहेगा तो वही हो जाएगा, और ऐसे दिया रहेगा सीधी सी बात है, फर्स्ट और लास्ट का क्वेश्चन का लिमिट रहेगा, बस बीच का मान ढूंढना खाली, और कुछ करना आपको नहीं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, अगर क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन जाना जरूरी है। मतलब सिर्फ एक टाइप बनाने जा रहे हैं हम लोग, इतना मॉडुलस टाइप का सारा उसी को बना रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं बना रहे हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन आपका है कि 0 से लेके 2 और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मॉडुलस देखने पर आपको समझ में आपको आ गई होगी, लिमिट लगाना पड़ेगा बीच में, तो x का मान निकालना पड़ेगा। तो जो हम अंदर है उसको 0 पुट करते हैं हम लोग, वहीं x निकलता है, यहाँ भी पुट कीजिए आप, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके पिछले सारे क्वेश्चन में x का मान डायरेक्ट मान निकल जाता था, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो कितना होगा फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x प्लस 3 0 होगा तो x इक्वल टू होगा माइनस 3, और x माइनस 1 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 1। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों में सबके बीच में कौन काम का चीज है, क्योंकि ये देखिए 0 से 2 पॉजिटिव की ओर गया है, अगर आप 0 से 2 की ओर जा रहे हैं तो आगे नेगेटिव मिलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है, तो माइनस 3 एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 1 लेना पड़ेगा। 1 तो कैन का बीच में आपको आनाते हैं, माइनस 3 बिल्कुल पहले आपको रहेगा, बट माइनस 3 लिखना कोई जरूरी नहीं, छोड़िए हटाइए।
नहीं लिख दीजिए x इक्वल टू -3, या इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो -3, अच्छा लिख ही दीजिए, बट -3 डू नॉट लाई बिटवीन 0 एंड क्या 2। तो फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा i इक्वल टू 0 से बार 1 जाइएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx, फिर 1 से आप 2 जाइएगा। तो मोड को कैसे ब्रेक करते नियम बता चुके हैं आपको हम लोग कि इसके बीच से कोई एक मान लेना आपको, 0 1 में क्या 0.5 ले लीजिए, तो 0.5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट, रफ में कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.25, 2 को गुना कीजिए 0.5 से, कितना आपका होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और माइनस आपका 3 है, तो देखिए तो 1.25 और माइनस होगा 3, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब मोड टूटेगा नेगेटिव में आपका, माइनस को बाहर कर दीजिए। अब आगे चलिए 1 से आगे लीजिए, 1.5 ले लीजिए, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25 हो जाएगा, और 2 इंटू 1.5 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 5.25 हो गया, उसमें घटाइए 3, आपका आंसर पॉजिटिव निकलेगा, तो ये पॉजिटिव में आपको आ गया 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। बस ये खाली यही पहचाना कि इसमें कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव हो रहा है। इसके बाद तो सिंपल वर्क आपके लिए है, इंटीग्रेशन करना आपको है, ये आपका हो जाएगा x³/3, ये होगा 2x स्क्वायर बाय 2, 2 कट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x, लिमिट हो जाएगा 0 से 1 तक, और फिर आगे चलिएगा सेम वही चीज करना पड़ेगा, x³/3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2, 2 कट जाएगा, माइनस 3x, ये लिमिट आएगा 1 से 2। अब लिमिट डालिए और आपका आंसर आपके हाथ रहेगा, डालिए लिमिट, पहले दीजिए अपर लिमिट 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 2 तो कट चुका है, माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1 3, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस। जब डालेंगे लोअर लिमिट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा ही क्या आपका होगा 0 हो जाएगा, एक तो काम खत्म हो गया। आगे बढ़िए, आगे में पहले आपको डालना अपर लिमिट का 2 डालना है, तो 2 का क्यूब कितना आपका हो जाएगा 8, 8 बाय हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, 2 तो कट चुका है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया 4, और 2 से जाकर कितना आपका हो जाएगा 6, ये हो गया -6, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। 1 डालिएगा, जो पहले आपको रिजल्ट आप वही से आपका आ जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस कितना, और सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा मेरा, खाली सिंप्लीफाई में गलती नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया 1/3 माइनस कितना हो गया 2, इधर आपका हो गया 8/3 -2, और ये आपका हो गया 1/3 -2, ये कितना आपका होगा 3 टू 6, यानी कि -5/3 तो +5/3 हो जाएगा, 3 -6 + 1 -5, पीछे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर आइए, ये होगा 3 टू 6, अच्छा रुकिए इसमें कीजिए कट जाएगा आपको, 8/3 -2 -1/3 +2, तो 2 से 2 कट गया, तो सबका एलसीएम बिल्कुल क्या हो गया 3 हो गया आपको, ये हो गया आपको 5 + 8 -1, 8 5 13 में से गया कितना हो गया 12/3, कितना आपका आंसर 4 आपका हो जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा।
आप लोग वीडियो को देखिए, आपको बेनिफिट आपको अगर लगता है, अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स क्या कीजिए और शेयर भी कीजिए आप लोग वीडियो वगैरह को, ताकि अन्य दोस्तों को फायदा हो जाए। अभी सर पे एग्जाम है, बोर्ड खास करके। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 to 4 fx dx, और जहां पे fx का मान इस प्रकार दिया हुआ है, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? या तो आपके पास सबको अलग अलग करके बनाइए, एक लिमिट में एक बार पहला मोड बनाइए अलग, फिर सेकंड का अलग, थर्ड का अलग निकालिए। हम क्या करते हैं, आपको एक ही सबसे सब बनाते हैं, एक से एक में काम चल जाएगा आपका। तो पहला काम तो ये हम लोग करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू 1। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू 3। तो जो 1 2 3 आपका है, 1 तो आपको ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 आपका काम करेगा। तो फिर इस पर किस हिस्से में बांटिएगा आप? ये क्वेश्चन आपका जो है 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स, ये बढ़ जाएगा आपको 1 से पहले कहाँ 2 जाएगा, सबको यहाँ डालिए फंक्शन को। x माइनस 1 प्लस, एक ही बार सारा काम कर देते हैं। फिर लीजिए 2 से लेके 3, और फिर फाइनली 3 से कहाँ जाइएगा, 4 जाइएगा। हो गया आपका। चलिए, अब ये तो हमने सीन से कर दिया, बस करना क्या, नियम जो बताएं आपको पहले करने के लिए, इसके बीच में कोई एक मान लेना है और सब में डाल के देखना है कौन मोड प्लस होगा और कौन मोड माइनस होगा। तो 1 और 2 में 1.5 लीजिए, तो 1.5 में अगर 1 घटाइएगा तो क्या होगा, आपका आंसर पॉजिटिव आपको आएगा। ये मोड टूटेगा आपका पॉजिटिव में, x माइनस 1 रहेगा। 1 पॉइंट आप इधर किसी में घटाइए, 1.5 या 1.9 भी लीजिएगा, बट -2 है, अपर लिमिट से 12 लिमिट दिया है ना, तो सारा आंसर नेगेटिव आपका हो जाएगा। डाल के देख सकते हैं आप, यहाँ लिखिएगा माइनस एक्स माइनस 2, ये भी होगा माइनस एक्स माइनस 3 dx। फिर चलिए 2 से 3 में, तो जितना 3 के नीचे वाला होगा सब तो पॉजिटिव आएगा, जैसे ऊपर जाएगा अब नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए ये नेगेटिव है, पीछे 1 है, ये सब आपको क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 2.5 भी लीजिएगा तो पॉजिटिव आंसर देगा। एक्स माइनस 1 सिंपल बुझिए, पहले एक पॉजिटिव फिर 2, ऐसे चलता रहेगा। एक्स माइनस 1 पॉजिटिव हुआ, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, बट ये आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि 2.5 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। माइनस एक्स माइनस 3, ये हो गया dx। और लास्ट में 3 से 4, अब चूंकि सारा लिमिट आपका 4 के अंदर ही, सब पॉजिटिव निकल जाएगा, मानी कि एक पॉजिटिव फिर 2 पॉजिटिव, फिर क्या याद रख सकते हैं 3 पॉजिटिव होता है। ये होगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब ऐसा नहीं कीजिएगा सबका अलग निकालना शुरू कर, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये कितना आपका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये x माइनस एक्स तो कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास माइनस एक्स, और ये -1 और +2 हो गया 1, 1 + 3 कितना हो गया 4, यानी आपका ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका निकालेंगे, फिर 2 से 3 में चलिए, इसमें देखिए एक प्लस एक माइनस एक्स तो कट जाएगा, एक एक्स तो बचना तय है, एक एक्स बच रहने दीजिए इसको। ये हो गया -1 और -2 हो गया -3, ये माइनस माइनस क्या होगा +3, कट के खत्म हो जाएगा, ये होगा एक्स डी। 3 से 4 में आइए, इसमें कोई x कटने वाला नहीं है, 3x हो जाएगा, और कुछ कटने वाला भी नहीं है, होगा -6 हो जाएगा। बस हम लोग सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे, रिजल्ट मेरा आ जाएगा।
तो ये 4 का हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा देंगे 2 से 3 तक, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, लिमिट लग जाएगा 3 से लेकर के 4 तक। जब सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा मेरा। तो पहला आपको आ जाएगा, पहले डालिए अपर लिमिट, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, अब माइनस 2 स्क्वायर बाय 4 बाय 2, 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। डालेंगे लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 बाय 2, ये पहला काम समाप्त हो गया। प्लस इसमें पहले x का मान 3 डालिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 बाय होगा 2, माइनस 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 होगा 2। चलिए आगे बढ़िए, इसमें अगर डालते हैं x का मान 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, बाय 2 होगा 8, इंटू 3 हो जाएगा 24, और 6 इंटू 4 भी क्या होगा 24। अब फिर लोअर डालिएगा, तो लोअर में आपको आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 27 बाय 2 माइनस 6 कितना होगा 18 हो जाएगा। इतना रिजल्ट आपको आएगा। कुछ सिंपलीफाई कर देते हैं, तो आप लोग लिख ही लिए होंगे आप लोग। ये कितना हो गया 8 माइनस 2 हो गया 6, ये हो गया 2 4 जा 8 माइनस 1 यानी 7 बाय 2। यहाँ पे होगा 2 2 जा 4 यानी 9 माइनस 4 गया 5 बाय 2, ये तो आपका 0 ही हो गया। ये आपका कितना हो गया, ये होगा 36, 27 माइनस 36 माइनस 9, प्लस हो जाएगा प्लस 9। आप सीधे सबका एल थे 9 6 कितना हो गया 15, ये दोनों होगा माइनस 7 प्लस 5 होगा माइनस 2 बाय 2, तो माइनस 1 14 सर आपका आ गया। कहीं मिसिंग है क्या? एक बार फिर से चेक कीजिए, आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये माइनस 36 प्लस 27 माइनस बाय 2 कहाँ चला गया, तो बाय 2 यहाँ होगा ना, ठीक है। अब ये कितना आपका हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़िए, तब 6 को रहने दीजिए। 6 यहाँ कितना होगा 9 5 14, 14 माइनस 7 कितना होगा 7, यानी कि हो जाएगा 7 बाय 2, ये हो गया 12 प्लस 9 19। अब सही है। इवेल्युएट 0 to 2 पाई
mod sin x dx। तो आप जानते हैं क्वाड्रेंट में कि यहां से लेके यहां तक क्या होगा, साइन बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन पॉजिटिव। और जब यहां से यहां चलिएगा तो इस केस में साइन क्या आपका होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो लिमिट कैसे कैसे टूटेगा, एक बार जीरो से जाएगा पाई, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो एक आ जाएगा 0 से लेके पाई मोड साइन एक्स, और फिर पाई से कहाँ चले जाएंगे 2 पाई, ये होगा मोड साइन एक्स। तो साइन एक्स 0 से पाई में बता चुके आपको पॉजिटिव निकलेगा, आपका यहाँ सब डायग्राम बता दिए आपको हम। तो ये पॉजिटिव टूटे तो साइन एक्स ही रह जाएगा, ये लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके पाई। बट पाई से जैसे आगे बढ़िएगा फिर क्या आपका ये हो जाएगा, ये 0 यहाँ पाई होता है, जैसे आप पाई से आगे बढ़िएगा फिर आपको क्या आपका हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो होगा माइनस कर दीजिए साइन एक्स को। ओहो, इसका तो इंडक्शन किया ही नहीं हम लोग अभी तक, इसी तोड़ रहे हैं इसको हम लोग ना। ये तो साइन पॉजिटिव हो गया, तो इंटीग्रेशन होना बाकी है। ये माइनस हो जाएगा पाई से 2 पाई। चलिए, तो साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के पाई तक। साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, बट लिमिट हो जाएगा पाई से लेके कहाँ तक 2 पाई। अब मान डालिए, एक बार तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, फिर हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कितना होगा कॉस पाई। तो कॉस पाई बचा कुछ नहीं 0, तो -1 आपका हो जाएगा, ये होगा -1। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। कॉस 2 पाई यहाँ पहुंच जाइएगा, ऊपर जाए नीचे जाए 0 ही, उसका मान कितना आपका 1 ही आपका आ जाएगा। देखिए प्लस में आपका आएगा, इसमें क्या नेगेटिव, क्योंकि कॉस पाई मतलब कि आपके थर्ड या फोर्थ, सेकंड या थर्ड में आप रहने वाले हैं, और 2 पाई के लिए फोर्थ या फर्स्ट जा सकते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। और कॉस पाई का मान तो बता ही दी कि -1 होता है। तो ये हो गया -2 और पीछे नेगेटिव लगा होगा तो क्या होगा +2, और ये 1 + 1 कितना हो गया 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया।
और यही क्वेश्चन अगर आपके पास कॉस के साथ रहा, कॉस एक्स मॉड 0 से 2 पाई, तब क्या होगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किस किस लिमिट में जाएगा ये। फिर आइए डायग्राम पे, ये फर्स्ट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होगा, सेकेंड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, थर्ड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोर्थ में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये 3 बार टूटेगा। एक बार कैसे टूटेगा आपको, एक बार पहले 0 से आप 90 जाइए, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा आपका, यानी कि टूटेगा पहले एक बार आपको 0 से 90 आप जाइए, मॉड कॉस एक्स जो कि प्लस टूटेगा आपको। फिर देखिए आप ये जो कि आपका 90 होता है, और 90 से सीधे आप आ जाइए यहाँ पर, तो ये कितना होता है 3 पाई बाय 2 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये कितना होता है 3 पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ से इस हिस्से में अगर आप चलिएगा, इसमें कॉस देखिए बिल्कुल नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है आपको, यानी एक बार हम चलेंगे पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक, 3 पाई बाय 2 तक, और इसे हम कॉट क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट में 3 पाई बाय 2 से हम चलेंगे कहाँ तक, 360 जहाँ हमको जाना फाइनली, क्योंकि ये 0 भी स्टार्टिंग में 0 होता है, जब पहुंचते हैं तो 360 हो जाता है। 3 पाई बाय 2 से कहाँ चले जाएंगे 2 पाई, इस हिस्से में कॉस फिर क्या मेरा होगा पॉजिटिव होगा, बता ही चुके आपको वहां पे डायग्राम में। इसी खाली यहाँ पे यूज कीजिए आप लोग, बस इस खाली लिमिट खाली पता करना था, कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव होगा, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए तब तो वो क्लियर आपका हो ही गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, तो ये होगा cos x 0 to पाई बाय 2 dx, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में cos क्या नेगेटिव होता है, या माइनस कर दीजिए यहाँ पर, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और फिर आगे फोर्थ में आपका पॉजिटिव होगा, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई चले गए, तो ये होगा cos पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और क्या, तो cos का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स, लिमिट लग जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, दूसरा है फिर यही सेम ही होगा, रिजल्ट तो सेम ही होगा, साइन एक्स, ये लिमिट बदल जाएगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये पॉजिटिव में होगा, cos का होगा साइन एक्स, लिमिट हो जाएगा 3 पाई बाय 2 में से कितना 2 पाई। तो लिखिए पहले, सॉल्व करते हैं हम लोग, मान डालते हैं हम लोग लिमिट, ये आपका हो गया लिमिट, पहले आपका आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस
साइन 0 पहला के लिए, दूसरे में आपको आ जाएगा साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 और लास्ट में आपको आ जाएगा साइन 2π माइनस साइन 3π/2। तो अगर मान निकालें और क्या करना है, तो साइन 90 कितना आपका होगा 1, साइन 0 0 ही हो गया आपको, साइन 3π/2 270 कितना हो जाएगा आपको -1 हो जाएगा, जो कि साइन 180 प्लस 90 है, आगे चले गए और साइन 90 मान तो 1 होता ही, साइन 2π 0 हो जाएगा आपका और साइन 3π/2 जस्ट यहाँ पर निकाले हम लोग कितना -1। बस वो मिला दी सबको, ये हो गया 1, ये हो गया -2 +2 हो जाएगा और ये हो गया माइनस प्लस 1। कितना आपका आंसर हो गया 4 आपका आंसर हो गया। इवेल्युएट 0 to π mod sin x माइनस cos x dx। पहला काम तो आपको जो रूल बताया रूल ही काम करेगा, आपको यहां से काम करना आपको कि जो मोड के अंदर उसको 0 पुट करना है, 0 हो जाएगा, एक साइड कीजिएगा तो साइन x इक्वल टू कॉस x और एक साइड लाइएगा तो साइन x बाय हो जाएगा कॉस x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा टेन x इक्वल टू 0। तो टेन थीटा बराबर 0, 11th है पढ़े जनरल सोल्यूशन क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, टेन थीटा अगर 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई होता है, n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर आपका यहाँ हो जाता है, तो टेन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा n पाई होगा, n बिलोंग इंटीजर। अब n का मान डाल के देखिए कौन आपके लिए काम करता है, पहला n का मान डालिए 0, क्यों नेगेटिव तो आपको लेना आपका है नहीं का कि सिर्फ पॉजिटिव मान दिया हुआ है, n का मान डालेंगे 0 तो x इक्वल टू एक 0 आएगा पूरा, तो आपको ऑलरेडी है, 1 डालिएगा, ओहो सॉरी ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहा है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, सॉरी टेन एक्स 1 हो गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा n पाई प्लस, यस पर पहले 1 को कितना आप लिखिएगा 1045 लिखिएगा, तो टेन थीटा टेन अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस कितना होगा π/4 और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब चलिए अब x का मान डालते हैं 0, तो ये पूरा 0 तो निकलेगा π/4, नेगेटिव लेना नहीं आपको, 1 लीजिएगा पहले तो ये होगा 1 पाई प्लस पाई नहीं होगा 5π/4। आप यहीं पर देखिए ये आपका कितना आपका हो गया 225 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 180 आपको दिया गया है, बस एक यही आपका लिमिट से काम आपका आ सकता है, ओनली x इक्वल टू π/4 लाइज बिटवीन 0 and 5।
चलिए तब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन आपका चलिए इसे लेकर के 0 से पाई मोड साइन एक्स माइनस, दो बार वो टूटेगा, ये एक बार 0 से चला जाएगा पाई बाय 4 मोड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये दूसरे पार्ट में ये हो गया पाई बाय 4 से हो गया पाई तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मान डाल के देख लेते हैं इसमें से कौन क्या होगा, नेगेटिव कौन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 0 से पाई बाय 4 में साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस भी बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा देखा जाए तो। या कोई मान लेके चेक कर सकते हैं 45 के पहले कितना होगा, 30 आपका होगा, तो साइन 30 का मान कितना आपका होगा 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। तो 1/2 में से अगर √3/2 को घटा दीजिएगा ये बचेगा 1, ऐसा नेगेटिव आपका आ जाएगा। ओह इसके बीच का, हाँ ठीक तो मान ले रहे हैं। हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, क्वेश्चन है आपको लिखा हुआ एक्चुअली कॉस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, करेक्शन कर लीजिए आप लोग। कॉस एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स, बात बराबर इतना इधर तो सेम चलेगा आपको, कोई बात नहीं है। यहाँ बदल जाएगी तो आंसर बदल कैसे आ रहा है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो क्वेश्चन था मूल क्वेश्चन जो पूछा वो क्वेश्चन हम उसको डाल दिए हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस, चलिए अब ठीक है, नहीं अभी सही करना पड़ेगा। माइनस, चलिए ठीक है। तो हम बोले कि कोई 30 मान लीजिए, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और ये होगा -1/2। देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको आ रहा है, ये रिजल्ट पॉजिटिव आपको देगा तो मोड टूटेगा पॉजिटिव में, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिमिट 0 से π/4। सेकेंड स्टेप में अब π/4 से ऊपर जाइएगा तो 90 ले जाए, आसान मान रहेगा आपको। ये cos 90 कितना आपका 0 होगा, साइन 91 तो नेगेटिव टूटेगा आपको, ये तब हो जाएगा माइनस π/4 से पाई हो जाएगा, इसे π/4 से पाई होगा तो cos x माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर कर चुके हैं, फिर इंटीग्रेशन करना और मान डालना। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका साइन एक्स, और साइन का होता है माइनस कॉस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, इसका लिमिट लगाइए आप 0 से लेकर के π/4 तक, फिर माइनस, फिर कॉस का वहां पे सेम वही होगा साइन एक्स प्लस क्या होगा कॉस एक्स, लिमिट बदल जाएगा आपका सिर्फ π/4 से क्या होगा पाई। अब π/4 डालिए तो साइन 45 कितना आपका होगा 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट डालते हैं तो साइन 0 हो जाएगा 0, बट कॉस 0 क्या होता है 1। इस पहले रहने दीजिए इसको, इधर आइए, फिर पाई डालिएगा तो साइन पाई का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, और कॉस पाई का मान क्या होगा -1 हो जाएगा अपर लिमिट में, और π/4 डालिएगा तो साइन 45 कितना होगा 1/√2 और कॉस 45 भी कितना आपका होगा 1/, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2/√2 -1, ये माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/√2, 1 कट गया तो फाइनली कितना हो गया 4 हो गया √2, यानी इसको आप कह सकते हैं 2√2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए एक और 0 to 3/2 x cos pi x dx। तो एक हम बताते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा x cos sin x का sin pi x का। इससे पहले तो निकालना पड़ेगा इसके बीच का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको। तो रूल तो वही होता है जो रूल है x cos pi x इक्वल टू कितना 0। तो दो बात यहाँ पर होगा आइदर x इक्वल टू 0 और cos pi x इक्वल टू 0। तो cos थीटा अगर 0 होता है तो रूल के हिसाब से क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n + 1 pi/2 और n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू पाई से पाई कट जाएगा तो x इक्वल टू होगा 2n + 1 pi/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। x का मान तो एक तो 0 निकल चुका आपका 0 और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ही। अब n का मान डालेंगे पहले 0 सपोज कीजिए तो 0 तो बचेगा 1/2 और 1 डालते हैं तो 2 + 1 ये होगा 3/2। आपका 3/2 तो आ ही गया वो तो लेना ही तो पहले ऑलरेडी। अब आगे अगर चलिएगा 2 लिए तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 मतलब ये एक ही लिमिट काम करेगा आपका जो कि आपको सिर्फ क्या लेना आपको हाफ लेना। मतलब ये हो गया कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 3/2 x cos pi x dx ये चलेगा आपको 0 से लेकर के 1/2 x cos pi x dx और सेकेंड फिर चलेगा आपको 1/2 से लेकर के 3/2 x cos pi x dx। अब देखना है दोनों मान डाल के इसमें कौन नेगेटिव होता है और कौन क्या पॉजिटिव होता है। तो डालिए 0 और हाफ के बीच में 0.25 ले लीजिए यानी कि 1/4 ले लीजिए। अगर x का मान 1/4 देंगे और x का मान यहाँ 1/4 तो cos pi/4 हो जाएगा तो cos 45 तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव निकल जाएगा आपका। ये आपका हो गया x cos pi x 0 से 1/2 dx और हाफ से ऊपर जाइएगा 3/2 1 लीजिएगा अगर तो cos पाई यहाँ डालिए तो cos पाई का मान क्या -1 और सीधे से आपको हो जाएगा नेगेटिव निकलेगा आपका। ये होगा x cos pi x dx ये होगा आपको 1/2 से कहाँ तक 3/2 इतना लिखिए। अब खाली इंटीग्रेशन करना और क्या। आप देखिए तो यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स काम है बाय पार्ट्स काम कर रहा है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जितना टाइप है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो इस टाइप बता रहा है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया। तो बाय पार्ट्स का रूल क्या कहता है पहले आइलेट के हिसाब से क्या बताए थे पहले इनवर्स होता है रूल के मुताबिक बताए थे आपको आइलेट। पहले इनवर्स इसमें है नहीं लॉग नहीं है अलजेब्रा इसमें है। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल बार वही मेरा सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट और ये मेरा सेकेंड और रूल लगाइए। तो रूल कहता है फर्स्ट कांस्टेंट यानी x हो गया कांस्टेंट। सेकेंड का इंटीग्रेशन तो cos का क्या होगा
साइन पाई एक्स, लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे हमको, पाई से, जो कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट एक्स का डीसी हो गया 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स बाय पाई, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और ये सब के लिए फाइनली लिमिट कितना आपको दिया गया है, तो 0 से 1/2 दिया गया। फिर आगे बढ़िएगा, सेम वही वही होगा इंटीग्रेशन सेम, यानी कि एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई, सॉरी बाय पाई माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स बाय पाई इंटू डी एक्स, लिमिट हो जाएगा हाफ से लेकर के 3/2। एक लास्ट इंटीग्रेशन एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई, फिर साइन पाई एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, प्लस हो जाएगा पाई 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 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, और यहाँ भी उसी प्रकार से प्लस हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, लिमिट हो जाएगा 1/2 से। अब मान डालेंगे और क्या करेंगे, डालिए पहले समय हाफ, एक्स का मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, बाय कितना है पाई, पहले में डाल रहे हैं, ये होगा 1/पाई का स्क्वायर कॉस पाई इंटू 1/2, तो कॉस पाई बाय 2, ये आपका हो गया अपर लिमिट। अब डालते हैं लोअर लिमिट, जैसे एक्स का मान डालेंगे यहाँ 0, तो पूरा ये 0 कर देगा, बट यहाँ पे 1/पाई स्क्वायर, एक्स का मान यहाँ 0 देंगे तो कितना होगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ तो काम करेगा आपका 1 हो जाएगा आपका। ये सेम काम आगे कीजिए, थ्री बाय टू डालेंगे तो 3/2 साइन 3 पाई/2 हो जाएगा, बाय है यहाँ पे पाई, प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई/2, ये आपका हो गया लोअर लिमिट, माइनस हाफ डालिएगा तो सेम जो ऊपर उधर रिजल्ट आपको अभी लिखना पड़ेगा, 1/2 साइन पाई/2 बाय पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई/2। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो साइन 90 कितना आपका होता है, 1 होता है, तो ये 1/2 और नीचे पाई है तो 1 हो जाएगा 2 पाई, कॉस 90 0 होता है, इसको छोड़िए, ये भी 0 है, हटाइए इसको, कॉस 0 होता है 1, तो 1 कितना होगा पाई स्क्वायर, ये हो गया 1/पाई स्क्वायर। आगे चला जाए, आगे ब्रैकेट में साइन 3/2, 0 आपको हो जाएगा क्योंकि 270 है, नहीं सॉरी -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -3/2, नीचे पाई है तो पाई लगा दीजिए, और cos 3 पाई/2, ये आपका 0 हो जाएगा, आपका 0 हो गया, चलिए समाप्त, जरा ब्रैकेट में रखिए तो गड़बड़ हो जाएगा ब्रैकेट के चलते, क्या पीछे माइनस साइन लगा हुआ है ना, चलिए फिर यहाँ साइन 90 हो जाएगा 1, ये होगा 1/2, नीचे पाई लग जाएगा, और cos 90 0 होता है तो 0 ही हो गया। चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए इसका, ये हो गया 1/2 पाई माइनस 1/पाई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 पाई, तो देखिए 2 पाई वाला कहाँ का है, तो 3 + 1 + 1 5 हो जाएगा 2 पाई, 5/2 पाई माइनस 1 हो जाएगा पाई स्क्वायर, अगर सही होगा तो
और आप लोग एक बना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा रहा -1 से 3/2, -1 से 3/2 x sin पाई x dx, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3π + 1/π का स्क्वायर। बना के चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत हो गया मॉडल क्वेश्चन, एक टाइप खत्म हो गया आपका। अब आते हैं सेकंड टाइप, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप बचा आपका। अब सेकंड टाइप जो कि आपको 0 से स्टार्ट होता है, सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इवेल्युएट 0 to π/2 √cos x by √cos x प्लस √sin x। अगर लिमिट 0 to π/2 है और ऐसा क्वेश्चन मिलता है √cos x, मतलब कुछ भी हो, रूट हो 3/2, कोई पावर हो, cos साइन में और tan cot में, तो उसका सीधा आंसर आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? इसका आंसर π/4, डायरेक्ट आंसर π/4। हमारी अगर क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव तक लिमिट 0 to π/2 होना चाहिए, याद रखिएगा। तो बनाते कैसे इसको है पहले वो जानिए। पहले इसको पहले आप i मान लीजिए, i इक्वल टू जो दिया हुआ 0 to π/2 √cos x चूंकि वो डायरेक्ट का इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है पीछे भी हम लोग, इसको प्रॉपर्टीज बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज क्या कहता है? एक बार जैसे लिखित, अगर आपको क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज आपको दिया गया, बताए थे पीछे आपको, 0 to a f(x) dx को हम ये भी कह सकते हैं 0 to a f a माइनस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -0। ये इसको लिखना कैसे यहाँ पर अगेन, यानी पुनः इसको लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू 0 to π/2, ये हो जाएगा cos π/2 + 0 π/2 ही होगा, सीधा π/2 रखिए -x। बना के दिखा दे, डायरेक्ट मत कीजिएगा, बना के दिखा दीजिएगा। cos π/2 -x प्लस sin π/2 -x एंड dx छुटा हुआ है dx। और इसका रिजल्ट क्या होगा वो लिख दीजिए, 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आपका हो जाएगा साइन, ये भी आपका हो जाएगा साइन x, ये आपका हो जाएगा cos x। जब ये 90 का कमा इस्तेमाल कर लीजिएगा, अब दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो ये भी आई और ये भी आई, कितना होगा 2i आपका हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका होगा 2i। जब दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का देखिए बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपका, तो आपका एलसीएम आपको आ जाएगा √sin x या √cos, जिसको पहले लिखना लिखिए। तो जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा √cos x,
और इस वाले में क्या बचेगा, रूट साइन एक्स। ये क्या होगा, पूरा पूरा कट गया, आपको सिर्फ बच गया कितना आपके पास, डी एक्स। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। ये लिमिट आपका हो गया π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। तो आई इक्वल टू कितना आपका हो गया, π/4। भले बताया था आपको, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में है, टेन कॉट में है, रूट में है, कोई पावर 3/2 पावर कोई पावर दे देगा, सबका आंसर π/4 आपका हो जाएगा। जीरो टू π/4 log 1 प्लस 10x। जो जीरो से स्टार्ट है तो रूल पता आपको क्या करना है, आपको है पहले मान लीजिएगा लेट आई इक्वल टू 0 टू π/4 या π/2, π/4। log 1 प्लस 10x। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दोबारा हम लोग आई को क्या कहते हैं, फिर सेम वही चीज रहेगा, क्योंकि जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 0 टू π/4 log 1। अब 10a माइनस b हो गया, तो फार्मूला क्या होगा, 10a यानी कि 10 π/4 माइनस 10b, फिर 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x dx। तो ये आपका हो जाएगा 0 टू π/4 log 1 प्लस 1045 कितना आपका होता है 1। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10x, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 10x। एक स्टेप और कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही जोड़ना हम लोग को है। एलसीएम लीजिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, नीचे क्या है आपको 1 प्लस 10x। देखिए आपको यहाँ पर क्या हो गया ना, dx 10x कट गया, 10x से 10x कट गया, तो आपका रिजल्ट i इक्वल टू क्या है, 0 टू π/4 log 1 प्लस 1 2 हो गया, ये आपका हो गया 2/1 प्लस 10x। अब ये आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। रूल के मुताबिक दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, एडिंग फर्स्ट। सेकेंड जब कन्वर्ट कीजिएगा ये अपर लिमिट माइनस एक्स वाला, तो जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां पहले कर लेना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2i होगा, लिमिट तो सेम है 0 टू π/4। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन है नहीं, वहां तो फ्रैक्शन में था, मैं एलसीएम ले लेते, जैसा वैसे जोड़ देंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट में कितना दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ है log 1 प्लस 10x, और सेकेंड में आपको आया है log 2/1 प्लस 10x हो जाएगा dx। और आप जानते हैं कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n इंटू में आ जाता है। 0 टू π/4
5/4 ये आपका हो जाएगा log 1 प्लस 10x इंटू 2/1 प्लस 10x। तो ये आपको इससे कट गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये आपको 2i लेके चल रहे हैं ना, 2i 0 to π/4 बचा आपके पास सिर्फ log 2 यानी कांस्टेंट टर्म बचा। तो log 2 को तो बाहर कीजिए और कांस्टेंट डीसी कितना, इंटीग्रेशन कितना x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा 0 से कहाँ तक, π/4 सॉरी π/4 0 से π/4। तो मान डाल दीजिए, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, log 2 तो है ही, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/8 और log हो गया आंसर। तो अभी आपका प्रॉपर्टी चल रहा है, अभी आपका 0 to a वाला जो ये क्वेश्चन इसमें भी और चलेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन लेके हम आपको आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।